नमस्कार, वंदे गो मातरम साथी, जय श्री राम। पूछता है हिंदू, पूछता है हिंदू। आज का विषय, भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो मैं तो फिल्मी अभागा कहूंगा जिनको, जिसकी फिल्मों में जिसने कई अश्लील वर्ड्स यूज किए, सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को मेरे हिसाब से नष्ट करने का प्रयास किया। फिल्मों के दम पर, फिल्मों के आधार पर ऐसी ऐसी फिल्में बनाई। आज कैंसर से वो मर गया। ठीक है, मरना एक दिन सबको है, परंतु देखिए देश का दुर्भाग्य देखिए। वो उसकी दुकान चला रहा था, उसको उसकी दुकान चलाना था, उसने दुकान चलाई, पैसे कमाए। हिंदुस्तान में जो कुछ भी करके पैसे ऐंठना था पैसे ऐंठ लिए, वो चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। आज देश की मीडिया ही नहीं बल्कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, ट्वीट करके दर्शा रहे हैं कि मुझे तकलीफ हुई, मुझे पीड़ा हुई कि एक फिल्म का एक्टर चला गया। शायद उस व्यक्ति की फिल्म आपने नहीं देखी होगी, मैंने एक दो फिल्म उसकी देखी थी और उसमें कई उसने अश्लील वर्ड यूज किए थे, जिससे हमारे बच्चे बिगड़ने का पूरा चांस रहता, कई बिगड़ भी गए। परंतु उन्हीं देश के मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को अभी तक पालघर में हुए हत्याकांड पर, उन संतों की हत्या पर उनकी ना जुबान खुली, ना कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान। उल्टा जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे संतों की हत्या का जो मैटर है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस देश के युवा भूल जाएं। परंतु मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से कि आप ट्वीट करो या ना करो, आप बयान दो या ना दो, ये संत समाज ही नहीं बल्कि ये हिंदू समाज उन संतों की हत्या को कभी नहीं भूल पाएंगे। हम केवल आपके लॉकडाउन का इंतजार कर रहे हैं, लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का इतिहास ये संत समाज सहित हिंदुस्तान के सैनिक रचेंगे। जो हिंदुस्तान के जो हिंदू भगवा सैनिक हैं वो रचेंगे। शर्म नाम की चीज नहीं है। और आज फेसबुकों पर और जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक बात बताओ, पालघर के संतों को कितने इन शांतिप्रिय लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी? कितने शांतिप्रिय लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी पालघर के संतों को? जरा एक तो मुझे बताओ। अरे ये दोगलापंथी क्यों? कब बंद करोगे दोगलापंथी? तुम्हारा हमारा हीरो, काय का हीरो, किधर का हीरो? वो हीरो बन गया। अरे हमारे हीरो तो भगत सिंह थे, हमारे हीरो चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, वो थे हमारे हीरो। और आज के दिन में अपने आप को कहते हो कि हमारा वो हीरो हो गया, और कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं जिसको हीरो मान रहे हैं। उन बेवकूफों को कहना चाहता हूं कि आज का असली हीरो अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो अपनी बुद्धि ठिकाने लाओ और असली हीरो कौन है उसको पहचानो। आज का असली हीरो किसान है जो तुम्हारा पेट भर रहा है। वो बॉर्डर पे लड़ने वाला वो सैनिक, वो फौजी असली हीरो है। ये डॉक्टर ये असली हीरो, ये पुलिस वाले असली हीरो, गाय को पालने वाले गोपालक असली हीरो। किनको तुम हीरो मान रहे हो? जो फिल्मों में अश्लील बातें करते हैं, अश्लील कमेंट करते हैं और केवल पैसे कमाने के लिए। मेरे को बात बताओ, ये जो क्या नाम था उसका पता नहीं, जो ये मरा है, उसने कितना पैसे दिया आज तक हिंदू तो देश के लिए? देश की आपदा में कितना पैसा डोनेट किया इसने?
कितना पैसा किसको दिया, ये सब बीमारी हो के क्यों जा रहे हैं, बीमारी हो के मरने का कारण क्या है। कभी देश के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, केवल हम लोगों के पैसों से ऐशमौज की है, हमको भ्रमित किया है, फिल्मों के नाम पर हम लोगों को गुमराह किया गया है, झूठी झूठी स्टोरियां बना बनाकर खूब पैसे कमाते हैं और हमको सबको इस सनातन भारत की जो भारतीय संस्कृति से हीन करने का प्रयास किया है। उनको हीरो मानते हो तुम। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक संतों की हत्या पर ट्वीट नहीं किया, जिन्होंने अभी तक संतों की हत्या पर ट्वीट नहीं किया, जिन्होंने अभी तक जमशेदपुर की घटना को लेकर ट्वीट नहीं किया। जमशेदपुर में किसी हिंदू भाई अपनी सब्जी की गाड़ी पर हिंदू नाम रख देता है, भगवान का फोटो लगा देता है, तो उसके ऊपर मुकदमा बनता है, उसके ऊपर मुकदमा बनता है। कोई हिंदू भाई अगर किसी शांतिप्रिय लोगों से डिलीवरी लेने से मना करता है, सामान लेने से मना कर देता है, तो उनके ऊपर मुकदमा बनता है। और उस पे आप लोगों ने चुप्पी छान के बैठे, तो तुम लोग काय के हिंदुत्व के ठेकेदार बन के बैठे हो। तुम लोग किस बात के हिंदुत्व के ठेकेदार बन के बैठे हो तुम लोग? क्यों ये पोपलगंडा करते हो, क्यों हिंदुओं को गुमराह कर रहे हो? मेरे देश के नौजवानों, जागने का वक्त है, इन लोगों को जगाने का भी वक्त है, जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर हमसे वोट मांगे और वो जीत कर आज उस कुर्सी पर बैठे हैं और सनातन धर्म को भूलने का प्रयास कर रहे हैं, चाटुकारी कर रहे हैं एक तरफा। ऐसे लोगों को हमें जगाने का वक्त है और जगाना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं जगाएंगे तब तक ये लोग इसी तरह से हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे। एक दिल्ली का सुअर हर कोई लिख देता है, पोस्ट बना देता है हिंदुओं के बारे में, हिंदू दंगा करते हैं। अरे बेशरम निर्लज इंसान, तेरे को जरा सी भी शर्म नहीं है यही बोलते हुए हिंदू दंगे करते हैं? अरे तेरे बापों ने डॉक्टरों पर हमला किया, तेरे बापों ने पुलिस वालों पर थूका, तेरे बापों ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। और ऐसे लोगों को ये केजरीवाल अपनी पार्टी में लेके बैठा है। लेके बैठेगा भाई, जैसी जिसकी मानसिकता, जो खुद वैसा ही है, खुद वैसा ही, उससे क्या उम्मीद रखे अपन? ऐसे टट्टू को पालने का उसने ठेका ले रखा है। अन्ना हजारे के साथ में धोखा कर दिया उनने। परंतु ये देश की दोगली मीडिया बताए ना बताए, ये सोशल मीडिया बताएगा, ये ऐसे टाइगर बताएगा आपको। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, आपको जागने का वक्त है। देख लीजिए, आप देश का प्रधानमंत्री एक उस फिल्मी अभागे को, उस नाचने वाले को के लिए ट्वीट कर सकता है, मगर संतों की हत्या पर नहीं। विचार करने वाली बात है, ये चिंतन करने वाली बात है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत मेहनत की दोनों बार उनके इलेक्शन में भी, और कट्टर बीजेपी का समर्थक भी हूं। उसके बाद भी मुझे तकलीफ हुई, इसलिए मुझे ये दोबारा वीडियो बनाना पड़ा अलग तरीके से। मेरे देश के नौजवानों, ये कोरोना की महामारी एक तरफा, और एक तरफा सनातन धर्म को मिटाने का जो प्रयास कर रहे हैं, कई गंदे गंदे वीडियो सामने आ रहे हैं। इसलिए सावधान रहे, ऐसे लोगों से कभी कुछ मत खरीदना जो थूक लगा रहे हैं, जो पेशाब डाल रहे हैं, फल फ्रूटों पर पेशाब डाल रहे हैं, चाट रहे हैं, थूक लगा रहे हैं और संक्रमित फैला रहे हैं। ऐसे जिहादियों से कुछ भी मत खरीदना, वरना बर्बाद हो जाओगे आप और आपका पूरा परिवार। सामान खरीदो, सब्जी खरीदो तो ऐसे व्यक्ति से खरीदना, पूरी जानकारी लेके खरीदना, पूरा प्रमाण, भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मगर पूरा प्रमाण लेकर खरीदना कि वो सनातनी है, वो राष्ट्रवादी है, वो देशभक्त है, वो ईमानदार है। ऐसे व्यक्तियों से खरीदना, अन्यथा पूरे परिवार को बर्बाद कर दोगे। नहीं तो मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं कि फर्स्ट क्लास घर में दाल लाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, वो चीज बना के खाओ। अगर कई क्षेत्रों में
मजबूरी भी है आपको कि हमें मजबूरी है, तो प्लास्टिक की बकेट लेके जाओ, प्लास्टिक की बाल्टी लेके जाओ, उसमें सब्जी डालो और घर में लाके सीधा गर्म पानी में सीधा उस पर गर्म पानी डाल दो, अन्यथा नुकसान हो जाएगा आपको। ठीक है, मेरी ये पीड़ा, मेरा ये दर्द सभी हिंदुओं तक शेयर करें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हिंदुस्तान के उन सभी हिंदुओं की आंखें खुले और उनको ये पता चले कि देश के अंदर किस तरह की दोगली और गंदी राजनीति का हम लोगों के साथ में हो रही है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।